नमस्कार बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 1 वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.1 की हम एक्सरसाइज 1.1 आज हम पढ़ेंगे। और इस प्रश्नावली का आज हम प्रश्न क्रमांक 2 पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर हम 2 पढ़ने वाले हैं। प्रश्न नंबर जो 2 है यहाँ पर हमारा, इसको हम समझेंगे और उसको अच्छे से हल करेंगे। बहुत ही सरल सवाल है। 1.1 एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 का यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल है। सवाल यहाँ पर ये बोल रहा है कि दर्शाइए मतलब सिद्ध करना है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक मतलब कि धन वाला, विषम मतलब कि विषम संख्या। विषम संख्या किसको बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं दोस्तों, जो विषम संख्या है होती है, विषम संख्या हम कहते हैं 1, 3, 5, 7, 9, ये संख्या हमारी विषम संख्या कहलाती है। तो कोई भी विषम संख्या धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 का होता है, या फिर 6q + 3 का होता है, या फिर 6q + 5 के रूप का होता है। हमको यहाँ पर ये सिद्ध करके लेके आना है। जैसे कि यहाँ पर ले लिया मैंने 6q + 1, 6q + 1। यहाँ पर q का मान कुछ भी रख दो। यहाँ पर q का मान मैं 3 रख के देखता हूँ। 6 का हो गया 6 गुणा q का मान कितना रख दिया मैंने? कुछ भी रख सकते हो, 3 रख दिया। धन का एक धन, 1 का हो गया 1, q का मान मैंने 3 रख दिया। 6 यहाँ पर हो जाएगा आपका 18, धन 1 का हो गया 1, 18 हो जाएगा यहाँ पर आपका 19। तो 19 एक विषम संख्या है। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 के रूप का भी हो सकता है, 6q + 3 के रूप का भी हो सकता है, और 6q + 5 के रूप का भी हो सकता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो हमको यहाँ पर सिद्ध करके लेके आना है। तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे? बहुत सरल सवाल है दोस्तों। एग्जाम्पल से मैंने करवा चुका हूँ, वो एग्जाम्पल्स जो है वो सेम एग्जाम्पल्स की फोटोकॉपी है सवाल, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं है। देखो, माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक a है। a यहाँ पर क्या है? एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। a कोई धनात्मक है और विषम संख्या है। a क्या है? माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो a को मैंने यहाँ पर ये लिख लिया। a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b का मान यहाँ पर 6 है। भाजक b का मान कितना है? 6। भाजक b का मान यहाँ पर कितना है? 6 है। और जब मैंने यहाँ पर a में 6 का भाग दिया, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और भाजक b का मान यहाँ पर कितना है? आपका 6 है। और जब मैंने a में 6 का भाग दिया तो भागफल यहाँ पर हमारा q आता है और शेषफल यहाँ पर हमारा r बचता है ना। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य क्या होती है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ये होती है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। भाज्य का मान कितना है? भाज्य का मान यहाँ पर a है, तो भाज्य का मान यहाँ पर मैंने a रख दिया, बराबर का बराबर। भाजक का मान कितना है? भाजक जिससे भाग देते हैं उसको हम भाजक बोलते हैं। भाजक का मान यहाँ पर कितना है? 6 है, गुणा भागफल का मान कितना है? भागफल का मान यहाँ पर हमारा q है। देन शेषफल का मान कितना है? शेषफल का मान यहाँ पर हमारा r है। शेषफल का मान यहाँ पर कितना है? हमारा r है। तो a बराबर 6q + r हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 6q + r हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ पर क्या हो जाएगा? a बराबर 6q + यहाँ पर r हो जाएगा। जहाँ पर r के मान क्या क्या हो सकते हैं? अगर मान के चलो कि अगर यहाँ पर 7 रहता तो कितने बार भाग जाता? 6 कम 6 बार जाता। 7 में 6 कितना बचता है? यहाँ पर आपका 1 बचता। तो शेषफल r का मान 1 हो सकता है, शेषफल r का मान 1 हो सकता है। अगर मान के चलो यहाँ पर 8 रहता तो 8 में 6 का यहाँ पर कितना बचता? 2 बचता। 2 भी हो सकता है r का मान। अगर यहाँ पर 9 रहता तो 9 में 6 का 3 बचता। 3 भी हो सकता है। अगर यहाँ पर 10 रहता, 10 में 6 का कितना बचता? 4 बचता। 4 भी हो सकता है। 11 रहता है यहाँ पर मान, तो 11 में 6 का यहाँ पर कितना बच सकता है? 5। r का मान 5 भी हो सकता है। और 12 रहता तो 6 दूनी 12, 12 में से 12 का 0 बचता। मतलब r का मान जो है, r का मान 0 से लेकर के 5 तक हो सकता है। r का मान कहाँ से लेकर कहाँ तक हो सकता है बच्चों? r का मान 0 से लेकर के 5 तक हो सकता है। जो r का जो मान है, r का मान 0 भी हो सकता है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। यहाँ पर r शेषफल है, तो शेषफल r का मान 0 भी हो सकता है, शेषफल r का मान 1 भी हो सकता है, शेषफल r का मान 2 भी हो सकता है, शेषफल r का मान 3 भी हो सकता है, शेषफल r का मान 4 भी हो सकता है, शेषफल r का मान यहाँ पर 5 भी हो सकता है। मतलब r का मान जो है वो 0 के बराबर है, 0 से बड़ा। r का मान 0 से बड़ा और 6 से छोटा। 6 से छोटा मतलब कि 6 से छोटा 5, 4, 3, 2, 1, इस प्रकार से हो सकता है। r का मान 0 से बड़ा और 6 से छोटा होता है, 6 से छोटा होता है ना। इसीलिए अब देखो, अगर r का मान यहाँ पर मैं 0 रख दूंगा, r का मान 0 रखूंगा तो a का मान 6q जाएगा, 6q। r का मान यहाँ पर 1 रखेंगे तो 6q + 1 आ जाएगा, 6q + 1। r का मान 2 रखेंगे तो 6q + 2 जाएगा, 6q + 2। r का मान 3 रखेंगे तो 6q + 3 जाएगा, 6q + 3। r का मान 4 रख देंगे तो 6q + 4 हो जाएगा, 6q + 4 हो जाएगा। r का मान 5 रख देंगे तो 6q + 5 हो जाएगा।
6q+5 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर आपका जो a है, आपका a इन रूपों में हो सकता है, 6q के रूप में भी हो सकता है, 6q+1 के रूप में भी हो सकता है, 6q+2 के रूप में भी हो सकता है, 6q+3 के रूप में, 6q+4, 6q+5, इन रूपों में आपका r का मान हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है ये देखो, ये वाली संख्या भी सम संख्या है, ये संख्या भी सम संख्या है, ये संख्या भी सम संख्या है, लेकिन यहाँ पर हमको विषम पूर्णांक की बात कर रहा है। तो विषम संख्या कौन कौन सी होगी? पहली 6q+1, ये होगा आप, ये विषम पूर्णांक है। 6q+3, 6q+3 ये भी विषम पूर्णांक है, और 6q+5 ये भी क्या विषम पूर्णांक है। चूंकि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम मतलब विषम संख्या है, विषम संख्या है, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम संख्या एक विषम है तो इस रूप का हो जाएगा, 6q+1 के रूप का हो सकता है। 3 भी विषम संख्या है तो 6q+3 के रूप में भी हो सकता है। 5 भी विषम संख्या तो 6q+5 के रूप का होगा। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का हो सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए आपको कौन सी स्टेप समझ में नहीं आई है, मैं फिर से इसको समझा दूंगा।